दोस्तों, हिंदुओं में ये बात काफ़ी चर्चे में रहती है कि गोश्त मीट खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। इनके जो गुरु लोग हैं इस दौर के अंदर, गुरु घंटाल, वो बड़ी सख्ती से मना करते हैं। बावजूद इसके आप देखें तो 81% हिंदू मांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं। अब इसको धर्म ग्रंथों के अंदर किसी किसी में, वैसे अगर, चूँकि मैं तो लगभग सभी ग्रंथों को पढ़ चुका हूँ, तो ख़ास करके जो भागवत कथा जो लोग कहते हैं और भागवत पुस्तक, भागवत पुराण है, या इस तरह से जिसमें विष्णु की ज़्यादा बात मिलती है, तो उसमें इसको मना किया गया है। बाकी और दीगर पुस्तकों के अंदर जैसे स्मृतियाँ हैं, तो स्मृतियों के अंदर तो जो इन कथा की किताबों से ज़्यादा अहमियत रखती है, जो भागवत पुराण और की कथा है, किताबें हैं, इनसे बड़ी ऊंचे दर्जे की किताब है स्मृतियाँ। उनके अंदर लगभग सभी स्मृतियों में गोश्त खाने की बात मिलती है, और किसी किसी में तो गाय के गोश्त खाने की बात भी मिलती है। अब देखें, मेरे सामने जो पुस्तक है वो है महाभारत। महाभारत हिंदुओं में बड़ी अहम पुस्तक है, क्योंकि महाभारत ही का एक छोटा सा हिस्सा है गीता, जिसको सारे हिंदू बड़ी बहुत अहमियत देते हैं। तो वो बात हो गई। तो आज मैं ये बात करूँगा कि हिंदुओं के यहाँ जो बड़े बड़े ब्राह्मण होते थे, वो तो खुल करके बगैर रोक टोक के गोश्त खाते थे। और हिंदुओं में एक कथा अगस्त्य मुनि की बहुत ज़्यादा चर्चे में रहती है। तो उस कथा के अनुसार आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्राह्मण बकरे और इसी तरह से भेड़, तो इन दोनों जानवर का गोश्त खाते हैं। गरचे वो गोश्त किसी और चीज़ का होता है, लेकिन बकरा ही कह करके खाते हैं, मानकर खाते हैं। तो वो देखें यहाँ दो, क्या बोलते हैं उसको, असुर बोलते हैं, दैत्य बोलते हैं। तो ये दोनों इलवल और वातापी नाम का दो दैत्य है। तो इलवल बड़ा भाई रहता है, वातापी छोटा भाई है। तो बड़ा भाई छोटे भाई को बकरा बना देता है या फिर भेड़ बना देता है, और फिर उसको काट करके ब्राह्मणों को खिलाता है। और खिलाने के बाद पेट में से बुलाता है अपने भाई को, तो वो पेट फाड़ता हुआ निकल आता है, और इस तरह से बहुत सारे ब्राह्मणों की मौत हो जाती है। तो ये कहानी इसके अंदर है। ये महाभारत का आपने देखा, मैंने पेज नंबर भी ये निकाला है। वैसे अगर आप देखें तो महाभारत का वन पर्व है, और अध्याय अगर आप देखना चाहें तो ये 96 अध्याय से लगभग इसकी कहानी 100 तक जाती है। अब देखें यहाँ जो देखने वाली चीज़ है, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। ये इलवल नाम का दैत्य जो है, ये ब्राह्मण से कहता है कि तुम हमें इंद्र की तरह ताकतवर बच्चा दो, औलाद दो। और बहुत ज़माने तक, बल्कि अंग्रेज़ के आने से पहले तक हिंदुस्तान में होता था कि बड़े बड़े लोग ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में बच्चा पैदा करवाते थे। ये हिंदुस्तान का एक तरह से रस्म नियम था, और जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग होते थे वो ये काम ज़्यादा करवाते थे। और जो बड़े पैसा वाले लोग हुआ करते थे और ताकतवर लोग हुआ करते थे, तो ये काम करवाते थे, और काफ़ी इसका मुआवजा, काफ़ी पैसा लेकर के ब्राह्मण ये काम करता था। और ये महाभारत के अंदर भी, आप आदि पर्व के अंदर ये बात लिखी हुई है, ब्राह्मण ये काम पैसा लेकर के करता था। तो ये दैत्य भी
किसी ब्राह्मण से कहा कि हमें भी दो, लेकिन वो बच्चा इंद्र की तरह हो, लेकिन वो ब्राह्मण उतना नहीं होगा ताकतवर, इस वजह से उसके अंदर उतनी पावर नहीं होगी, तो कहा कि नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से तभी से इलवल दैत्य क्रोध में भरकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। ब्राह्मणों की हत्या किस तरह से करता था देखें, वो मायावी अपने भाई वातापी को माया से बकरा बना देता था। वातापी भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ था, अतः वो क्षण भर में भेड़ा और बकरा बन जाता था। फिर इलवल उस भेड़ या बकरे को पकाकर उसका मांस रांधता और किसी ब्राह्मण को खिला देता था। इसके बाद वो ब्राह्मण को मारने की इच्छा करता था। तो अब देखें कि इस तरह से आप नीचे देखेंगे कि बहुत सारे ब्राह्मणों को, हज़ारों ब्राह्मणों को, ये कहानी बहुत सी किताबों के अंदर कहीं लिखे है, हज़ारों ब्राह्मणों को वो इस तरह से मार चुका था। तो यही कह कर के उसको गोश्त देता था। देखें यहाँ है, उस दिन वातापी दैत्य को बकरा बनाकर इलवल उसके मांस का संस्कार किया और उन ब्राह्मण देव को वो मांस खिलाकर पुनः अपने भाई को पुकारा। तो इस तरह यहाँ देखें नीचे लिखा है कि वो पुकारने के बाद पेट फाड़ करके पसली को फाड़ कर हंसता हुआ निकल गया। राजन इस प्रकार दुष्ट हृदय इलवल दैत्य बार बार ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भाई द्वारा उनकी हिंसा कर देता। तो अब यहाँ देखें कि ये जितने भी ब्राह्मण जाते थे, ब्राह्मण को ये बुलाता था और ब्राह्मण जाते थे और उसको गोश्त खिलाता था, बकरा का मटन खिलाता था और बड़ी मज़े से ब्राह्मण खाता था। देखिए ये कहानी में आप जब नीचे जाएंगे तो ये जो वातापी इलवल जो है, ये बहुत बड़ा पैसा वाला था, धन वाला, दौलत वाला था, बहुत ज़्यादा पैसा। जितने भी पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर जितने भी राजा थे और उन राजाओं के पास जितनी दौलत थी, उन तमाम के मुकाबले में तमाम की दौलत को एक जगह कर लिया जाए तब भी इसकी दौलत ज़्यादा थी। तो इसको अगस्त ऋषि मारते हैं। वो कहानी बहुत नीचे चली गई। अब यहाँ से अगस्त ऋषि की दूसरी कहानी आती है। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है कि इन्हीं दिनों में, जो चूँकि कहा था कि यहाँ इसमें दो तीन बातों पे बात करनी है। एक तो ये है कि ब्राह्मण गोश्त खाते थे और अगस्त ऋषि कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है। इसी के अंदर आप नीचे जाएंगे तो कहानी आएगी कि अगस्त ऋषि इतने ताकतवर थे कि दैत्य लोग ब्राह्मणों को मार करके या देवताओं को मार करके समुंदर में छुप जाया करते थे। और समुंदर में छुपते थे तो कोई देवता फिर उस पर हमला नहीं कर पाते थे। तो सारे देवता उनके, ये विष्णु वगैरह जा कर के अगस्त ऋषि के सामने हाथ जोड़ते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी परेशानी है, आप ऐसा करें कि समुद्र को पी लें। तो ये जो है पूरा समुद्र पी लेते हैं, अब पी करके पचा भी देते हैं, हज़म कर लेते हैं पूरे समुद्र को। तो इतने ताकतवर ऋषि हैं ये, देखें। इसी तरह से एक पहाड़ी के बारे में बात आती है कि वो पहाड़ इतना ऊंचा हो गया था कि सूरज को जाने में परेशानी होती थी, रास्ता उसका रुक जाता था। तो ये ऋषि जो है, इनके कहने से भी वो ख़त्म हो गया, वो सूरज का आना जाना चालू रहा। तो इस तरह की कहानी आपको इसी में, आप अगर नीचे जाएंगे तो मिलेगी। तो इसके अंदर मैं यही बता रहा था कि इतने बड़े ऋषि हैं, लेकिन ये अपनी लड़की से शादी करते हैं। ये जो ब्राह्मण कहते हैं ना, दूसरों पर उंगली उठाते हैं, कभी अपने ग्रंथों को पढ़ करके भी देखें तो इसी जगह ये बात आई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले एक और कहानी है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है कि इन्हीं दिनों भगवान अगस्त्य मुनि कहीं चले जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपने पितरों को देखा जो एक गड्ढे में नीचे मुँह किए लटक रहे थे। देखें, इनके पितर कहते हैं जो बाप दादा मर के गया है, तो वो देखें ये गड्ढे में लटक रहे हैं
गड्ढे में लटकने का क्या कारण था, कौन सा पाप था? तो इनका पाप कुछ नहीं था, ये बड़े अच्छे और पुण्य करके गए थे। लेकिन लटकने का कारण क्या है वो नीचे देखें। तब उन लटकते हुए पितरों से अगस्त्य जी ने पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए नीचे मुँह किए कांपते हुए से लटक रहे हैं? ये सुनकर उन वेदवादी पितरों ने उत्तर दिया, संतान परंपरा के लोप की संभावना के कारण हमारी ये दुर्दशा हो रही है। उन्होंने अगस्त के पूछने पर बताया कि हम तुम्हारे ही पितर हैं, यानी तुम्हारे ही बाप दादा हैं, संतान के इच्छुक होकर इस गड्ढे में लटक रहे हैं। अब आगे ये कहते हैं पितर के अगस्त, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस नरक से छुटकारा पा सकते हैं और बेटा तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। तो इस कहानी, ये इस तरह की कहानी शुरू में भी आदि पर्व के अंदर भी आई है। एक ब्राह्मण के साथ इस तरह का वाक़या आया था, सेम इसी तरह की कहानी आई थी। तो वो भी वहाँ शादी करते हैं, तो फिर इस तरह से मसला हल होता है। तो यहाँ भी इसी तरह की कहानी है। तो एक बात तो यहाँ से ये बात समझ में आई है कि जब तक किसी इंसान को संतान ना हो और वो भी बेटा ना हो, यहाँ देखें, और बेटा नहीं, ये तो ये है संतान, यहाँ संतान से मुराद बेटा ही है, तो तब तक वो उसकी जो है उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। या कोई भी औलाद मर जाए तो फिर उसको नरक में ही जाना पड़ेगा, जैसा कि कहानी से मालूम होता है। तो यहाँ देखें, तब सत्य धर्म परायण तेजस्वी अगस्त्य ने उनसे कहा, पितरों, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। देखें आप, यहाँ देखें, तब उन्होंने, अगस्त मुनि ने एक एक जंतु के उत्तमोत्तम अंगों का भावना द्वार संग्रह करके उन सब के द्वारा एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया, एक लड़की को बनाया, पैदा किया। ठीक, अब आगे देखिए, उन दिनों विदर्भ राज पुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। महातपस्वी अगस्त्य मुनि ने अपने लिए निर्मित की हुई वो स्त्री राजा को दे दी। एक बच्ची वो बनाया, बच्ची बना करके राजा को दे दिया। अब देखें, अब नीचे जाएंगे, ये कहानी बहुत ये है। फिर नीचे अगर आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे, तो ये अगस्त मुनि फिर आगे चल कर के इसी लड़की को इससे मांग करके शादी करते हैं। यहाँ देखिए आप, अब यहाँ देखिए, युधिष्ठिर, जब मुनिवर अगस्त जी को ये मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने योग्य हो गई, तब वो विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, राजन, पुत्रोत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है, यानी बच्चा पैदा करने के लिए मैं शादी करना चाहता हूँ। महिपाल, मैं आपकी कन्या का वरण करता हूँ, आप लोपा मुद्रा को मुझे दे दीजिए। हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो संतान कई तरह की, 12 तरह की संतान मानी जाती है। तो यहाँ चूँकि ये अपनी औलाद को दे दिए, किसी और के हवाले कर दिए, तो इस तरह से वो भी उसकी औलाद मानी जाएंगी, राजा की औलाद। तो ये असल में देखें आप, देखा आपने कि ये जो है, ये लड़की जो थी वो अगस्त मुनि की थी, और अगस्त मुनि अपनी ही लड़की से शादी करते हैं। फिर ये बहुत दूर तक कहानी चलती है, और कहानी चलने के बाद उसकी शादी होती है। देखें यहाँ पर, ये शादी होकर के अब यहाँ ये उसको लेकर के जा रहे हैं, लोपा मुद्रा को। फिर इधर समागम उमागम की बात होती है, संभोग वगैरह की। अब होता क्या है
कि शादी के बाद अगस्त मुनि चूँकि जंगल में रहते हैं, घर वगैरह है नहीं, और तो तपस्या में दोनों कुछ दिन लगे रहते हैं। फिर ऐसा होता है कि पत्नी का मन चलता है और इनका भी मन चलता है, और जिस काम के लिए शादी किए थे तो उसका भी करना ज़रूरी था। तो ये अपनी बीवी से कहते हैं कि चलो अब ये काम करते हैं। तो बीवी पत्नी कहती है कि जिस तरह मेरे बाप का, जो हम बादशाह के यहाँ थे, तो जिस तरह का घर था और जिस तरह का पलंग वगैरह था, वैसा पलंग अगर आप ला करके दें तभी हम आपसे संभोग समागम कर सकते हैं। तो अगस्त मुनि फिर कई राजाओं के पास जाते हैं, तो इतनी दौलत उसके पास नहीं होती है, तो फिर ये इसी इलवल के यहाँ धन के लिए जाते हैं। देखिए, तो ये पूरी कहानी फिर आ जाती है। तो इलवल के पास जाते हैं। इलवल गोश्त खिलाता है अपने भाई को मार के, तो ये खा के पचा देते हैं और एक मरतबा हवा छोड़ते हैं। यहाँ देखें, अगस्त जी ही वातापी का सारा मांस खा गए। जब वे भोजन कर चुके तब असुर इलवल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा। तात उस समय महात्मा अगस्त की गूदा से, यानी पीछे के हिस्सा से गरजते हुए मेघ की भांति भरी आवाज़ के साथ अधो वायु निकली। हवा मतलब निकली और इसी से वो सब ख़त्म हो गया। तो ये पचा दिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ बहुत सा धन इनको मिलता है, जो बीवी की मांग थी पत्नी की, तो उस मांग के अनुसार यहाँ से बहुत सारा धन लेकर के फिर वो चलते हैं। अब यहाँ देखें आप, एक चीज़ और है जो कहानी के अंदर दिखाया गया। आप देखेंगे अगर अगस्त मुनि और वातापी की कहानी यूट्यूब पे, तो वहाँ ये कहानी आई है कि वो जल छिड़क करके मारते हैं वातापी को। लेकिन यहाँ है कि जब धन लेकर के जा रहे होते हैं तो वातापी जो है पीछे से हमला करता है। तो सिर्फ इसको जो है अगस्त मुनि देखते हैं कि इस तरह से वातापी कर रहा है, तो यहाँ सिर्फ हुंकार मारते, आवाज़ देते हैं। यहाँ देखें आप, तो ये हुंकार से ही वो जो है भस्म हो जाता है। तो इतने शक्तिशाली थे ये अगस्त मुनि, और ये अपनी पत्नी से इस तरह से शादी किए, अपनी लड़की से अपनी लड़की को पत्नी बना लिए थे। या फिर उसे पूछते हैं कि तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो, किस तरह कितना पुत्र उत्पन्न हो, तो ये कहती है कि एक ही हो मगर 1000 के बराबर हो। ये देखें, ये पत्नी हो गई, बेटी भी हो गई, पत्नी भी हो गई। फिर यहाँ देखें आप नीचे, यहाँ पे जो है उत्तम संतान यहाँ मिल कर के अपना एक उत्तम संतान जो है उत्पन्न किए थे। फिर उसका नाम भी यहाँ है नीचे दिया हुआ है। तो खैर इस तरह की कहानी थी जो आपके सामने आई कि ये ब्राह्मण गोश्त भी खाते हैं मज़े से और रान भी तोड़ते हैं, और जो मिल जाए उससे विवाह भी कर लेते हैं। लेकिन ये कायदा कानून जो है दूसरे लोगों के लिए बनाते हैं। तो ये असल में ये बात थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू धर्म है कैसा, किस तरह का।